नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्री के प्राइवेट पार्किंग में अनाया की कार जैसे ही वहां पहुंचती है, अनाया हर्षवर्धन को बाहर निकालते हुए बोली, अभी चलो, हमें चलना चाहिए। यह प्राइवेट पार्किंग था, दूसरे पार्किंग से बिल्कुल अलग, इसलिए किसी ने अनाया को आते हुए नहीं देखा। अनाया जैसे ही बाहर निकलकर प्राइवेट लिफ्ट की ओर जाने वाली थी, उसकी नजरें गेट के पास में बने केबिन के पास जाती है। जैसा उसने कहा था वैसा ही सेटअप वहां पर कर दिया गया था। अनाया खुश होते हुए हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर उस ओर चली गई। हर्षवर्धन भी कंफ्यूज था कि उसकी बीवी उसे कहां ले जा रही है, लेकिन वह खुश था कि उसकी बीवी उसके साथ थी। वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। बाकी सारे गार्ड्स इधर उधर खड़े हो गए। अनाया वही बेड पर लेटे हुए आदमी को देखकर खुश होकर बोली, पगी काका, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो? एक वो बुजुर्ग आदमी खड़े होते हुए बोला, छोटी मालिक आप आ गई। काफी दिन हो गए, मैं तो इंतजार करते करते थक गया। तभी गेट कीपर की नजरें पास खड़े हुए हर्षवर्धन पर पड़ी। वो खुश होकर बोला, बिटिया यह कौन है? इन्हें मैंने कभी नहीं देखा आपके साथ काम करते हुए। अनाया हल्का सा झुककर उनके सामने बैठते हुए बोली, पगी काका, यह मेरे हस्बैंड है हर्षवर्धन। यह सुनकर वह बुजुर्ग आदमी खड़े होते हुए हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर बोला, मालिक आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यह देखकर हर्षवर्धन आगे बढ़ा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, आपको मुझे मलिक कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बिटिया का पति हूँ। तो आप भी मुझे हर्षवर्धन कह सकते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन ने देखा था कि अनाया कितनी पोलाइट होकर इनसे बात कर रही है, और शायद यह पहला इंसान था जिसके सामने अनाया ने उसे अपना पति मान था। वो दिल से बहुत खुश था। वही वह गेटकीपर मुस्कुराकर बोला, ऐसी बात नहीं है साहब, वो तो बिटिया का बड़प्पन है। वो तो बचपन से ही मुझे पगी दादा कहकर बुलाती है। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि क्यों अनाया इस बुजुर्ग की इतनी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि यह उसकी माँ से जुड़ा हुआ है और सालों से यहीं पर काम कर रहा है। अनाया उन्हें देखते हुए बोली, अब आपकी तबीयत ठीक लग रही है, आप इसी तरह से आराम कीजिएगा, मैं आपको वापस मिलने के लिए आऊंगी। इतना बोलकर वह अपने पास से एक नोटों की गड्डी निकालते हुए उन्हें देकर बोली, और हाँ, अपना इलाज अच्छे से करवाएगा, ताकि मैं अगली बार आऊं तो आप मुझे बिल्कुल ठीक नजर आए न। वही उसकी बात सुनकर वह पगी दादा भी मुस्कुरा देते हैं और उन्हें प्यार से वापस देते हुए बोले, इसकी जरूरत नहीं है बिटिया, मेरे पास पैसे पहले से है, आपने पिछली बार भी दिए थे। अनाया उन्हें वापस देते हुए बोली, आप रख लीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गई। हर्षवर्धन अपनी बीवी का हाथ सहलाते हुए बोला, बीवी, यहाँ तुम्हारी काफी यादें जुड़ी है। यह सुन अनाया उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोली, यह मेरी मॉम के लिए काफी लॉयल थे और सालों से वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब भी मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आई थी, उनके साथ बहुत ज्यादा खेलती थी। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन भी मुस्कुरा देता है। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट में गए, लिफ्ट से एक रोबोटिक आवाज आई, अननोन ऑब्जेक्ट इंटर द लिफ्ट, प्लीज आइडेंटिफाई। कोई अनजान इंसान लिफ्ट में दाखिल हुआ है, प्लीज उनकी जानकारी हमारे सिस्टम में अपडेट कीजिए। इस आवाज को सुनकर हर्षवर्धन चौंक गया, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी तो उसने यहाँ सोची नहीं थी। अनाया इस आवाज को सुनकर पास में लगी हुई स्क्रीन पर अपने फिंगरप्रिंट देती है। फिर कुछ कोड टाइप करके हर्षवर्धन का हाथ भी उस फिंगरप्रिंट बोर्ड पर लगाती है और कुछ डिटेल टाइप करने के बाद लिफ्ट में अपने पेंट हाउस की स्विच दबा देती है। तभी लिफ्ट से वापस रोबोटिक आवाज आई, आपका स्वागत है यंग मास्टर रावत। यह सुनकर हर्षवर्धन अपनी बीवी को अपनी ओर खींचते हुए उसके होठों पर हल्की सी किस करके बोला, मुझे तो लगा लिफ्ट से आवाज आएगी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे हब्बी। यह सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, लगता है मेरे पति कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। इतना बोलकर वह बाहर की ओर देखने लगी। दरअसल यह लिफ्ट एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट थी। इस लिफ्ट की दीवारें कांच की बनी हुई थी, लेकिन इसकी एक खासियत थी, यहाँ पर अंदर खड़ा हुआ इंसान पूरी कंपनी में क्या चल रहा है वह गौर से देख सकता है। कौन से फ्लोर पर क्या काम चल रहा है, कौन सा इंसान काम कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, हर चीज लिफ्ट में खड़े हुए देखी जा सकती थी। अनाया भी यही सारी चीज ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन बाहर कंपनी में किसी को यह नहीं पता था कि इस कंपनी में ऐसी भी कोई लिफ्ट है, क्योंकि बाहर से कोई भी लिफ्ट के अंदर नहीं देख सकता है। या फिर कह सकते हैं
किसी को लिफ्ट ही नजर नहीं आती थी। लिफ्ट की जगह पर एक कांच की लंबी सी दीवार नजर आती थी, जैसे वहां पर कोई आईना लगाया हुआ हो। हर्षवर्धन भी गौर से कपूर इंडस्ट्री को अंदर से देख रहा था, क्योंकि आज तक उसने भी कपूर इंडस्ट्री को अंदर से नहीं देखा था। वह इतने बड़े अंपायर का मालिक था। इस छोटी मोटी कंपनियों में आने की उसे जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने कभी कपूर इंडस्ट्री को नहीं देखा था। वो पीछे से अनाया के कंधे पर सिर टिकाते हुए कपूर इंडस्ट्री के नज़ारे देखे हुए बोला, वैसे बीवी नोट बेट, तुम्हारी कंपनी काफी अच्छी है। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मेरी मॉम की उद्धरण चिन्ह, मेरी मॉम का टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उस लालची भेड़िया ने मेरी मॉम की कंपनी को बर्बाद कर दिया। यह सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि यह राजेश कपूर की बात कर रहा है। हर्षवर्धन भी जानता था कि गीता कपूर बहुत अच्छी बिजनेसमैन थी। अगर यह कंपनी आज भी उनके हाथों में होती तो वह शायद दुनिया भर में अपना नाम बन चुकी होती है। लेकिन राजेश कपूर पर पैसों का लालच था। उसके पास बिजनेस की जरा सी भी नॉलेज नहीं थी। इतने अच्छे स्टाफ और इतने लॉयल लोग होने के बाद भी वह कंपनी की ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। इतने सालों से गीता कपूर की गाइडेंस और उनके ही वफादार लोग इस कंपनी को संभाले हुए थे। इसी तरह से बातें करते हुए पेंट हाउस भी आ गया। हर्षवर्धन अपनी बीवी का हाथ पकड़े हुए पेंट हाउस के आगे खड़ा था। वह गौर से पेंट हाउस के आसपास का माहौल देख रहा था। वहां आगे एक बड़ा सा कॉरिडोर था, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और देखकर ऐसा लग रहा था जिससे उसकी देखभाल बहुत अच्छे से हो रही हो। उसे भी पहली बार थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जहां तक उसे पता था, यहाँ पर आने के लिए अनाया के फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती थी, और अनाया यहाँ कभी आती नहीं थी। तो उसे देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि यहाँ की साफ सफाई कौन करता होगा, क्योंकि वहां कदम रखते ही हर्षवर्धन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घर लौट आए हो, सारी चिताओं से दूर, एक सुकून पूरी दुनिया में। वह जैसे ही दरवाजे के आगे खड़े हुए, उसे लगा कि अनाया दरवाजा खुलेगी, लेकिन उसे आश्चर्य में डालते हुए दरवाजा अंदर से खुला, और अंदर खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कौन था वह पर, और क्या कर रहे थे पेंट हाउस में, और हर्षवर्धन को आगे क्या नया पता चलेगा। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।